अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जब हम किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहे होते हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो बेहतर ये है कि आप उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन करें। जैसे कि उस दिन मैं पॉट बनाने की वीडियो बना रहा था कुछ अर्से पहले, तो उसमें मैंने पॉट बनाना बताया था, रिंग पॉट में। उसमें अगर कोई साहब ये पूछ रहे हैं कि टमाटर कब उगेंगे या कितनी देर में उगेंगे या कितने दिनों बाद उगेंगे, तो ये क्वेश्चंस का कोई तुक नहीं बनता। तो बेहतर ये है कि जो वीडियो चल रही हो, जो टॉपिक चल रहा हो, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करें तो बेहतर है। और एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि किसी और की वीडियोस देखते हैं और हमसे सवाल करते हैं कि आपने फ़लाँ वीडियोस देखी थी, हमने उसमें ये बता रहे थे, ये बता रहे थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो हमारी वीडियो में इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि हम इससे रिलेटेड आपको बेहतर बता सकते हैं। हम जो काम कर रहे होते हैं वो हम आपको बता सकते हैं बेहतर तौर पे। अब कोई दूसरा बंदा वीडियो बना रहा है तो वो अपनी वर्क को खुद एक्सप्लेन करेगा, एलैबोरेट वो खुद करेगा। आप उससे क्वेश्चंस करें उसकी वीडियो के रिलेटेड, और हमारी वीडियो से रिलेटेड आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हमसे ऐसे सवाल करते हैं कि आप प्लांट की आईडी बताएं। वो बहुत सारी पिक्स कलेक्ट करते हैं कैक्टस की या सैकुलेंट्स की, और वो हमें मैसेजेस कर देते हैं, बोलते हैं इसकी आईडी बताएं। तो मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि हम जो वीडियोस बना रहे होते हैं ये हम अपने फ्री टाइम में बना रहे होते हैं। इसके अलावा भी हम फर्दर काम कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हम अपने टाइम को बचाने के बाद ये वीडियोस बना रहे होते हैं और इस पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हम लोग आगे भी कोई काम कर रहे होते हैं, जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो हम उसमें मसरूफियात होती है हमारी। तो आप उसमें इतनी सारी पिक्स डाल देते हैं और बोलते हैं इसकी आईडी बताएं, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि नेट इतना फास्ट है, इजी है, आप उससे आसानी से कोई भी नाम, कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो जो पिक्स आप डाल रहे होते हैं उसकी आसानी से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इस बात पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो पिक्स आप हमें डालते हैं और आईडी मालूम कर रहे होते हैं, ये आपको आसानी से नेट पे मिल जाएगा। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप लोग नेट पे इसके बारे में सर्च करें, क्योंकि जितना आप खुद इसके बारे में सर्च करेंगे और लर्न करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। तो आज की वीडियो में हम ये भी बात डिस्कस करेंगे कि कुछ लोगों ने हमें ऐसे मैसेजेस भी किए हैं कि आपने हमारे सवाल के जवाबात नहीं दिए, या आपने हमारे कमेंट का जवाब नहीं दिया, या आपने हमारे मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो हम आपको अनसब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अनसब्सक्राइब कर दिया हमें, क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम मैसेजेस नहीं कर रहे या आप सिर्फ बात करने के लिए बैठे हैं फेसबुक पे या यूट्यूब के ऊपर, तो आप ये देखें कि हम इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैठे होते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी मसरूफियात होती हैं इसके अलावा। और हम वीडियो जो बना रहे होते हैं वो बहुत कम टाइम के अंदर वीडियो बना रहे होते हैं, उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं। तो हमारे पास टाइम नहीं होता इतना कि हम इसमें और भी कुछ एडिशन कर सकें। आप लोगों के ऐसे सवालों के जवाब अगर नहीं दे पा रहे हैं हम, तो हो सकता है हम किसी मसरूफियात में हों। तो आपने ये देखना है कि अगर आप सिर्फ बैठें इस वजह से कि आपने बात करनी है, आप ये भी देखें कि हम जो वीडियो डाल रहे हैं उसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या है। और हमारा मकसद ये होता है कि आप लोगों की खिदमत करें, बल्कि इन प्लांट्स की खिदमत करनी है, क्योंकि ये प्लांट्स जो है आप लेके जाएंगे, घर पे लगाएंगे। अगर आप इसमें केयरलेस कर देते हैं, थोड़ी सी केयर नहीं करते, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं, ये मर जाते हैं। तो हम इनकी खिदमत करने के लिए बैठे होते हैं, प्लांट्स की नेचर की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, ताकि आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकें और ये सर्वाइव कर सकें आपके पास और बासानी ग्रो हो सकें। बाज़ लोग हमसे सवाल कर रहे होते हैं कि आपने सॉइल मिक्सिंग के ऊपर वीडियो नहीं बनाई या आपने सॉइल मिक्सिंग नहीं बताई। तो मैं उन शख्स से यही कहूँगा, उन पर्सन से यही कहूँगा कि आप हमारी वीडियोस पे गौर फरमाइए, क्योंकि हम तमाम वीडियोस में तकरीबन अपनी सॉइल मिक्सिंग बता रहे होते हैं। और सॉइल मिक्सिंग का जहाँ तक बात है, तो इसकी बात ऐसी है सॉइल मिक्सिंग की कि सॉइल मिक्सिंग का जो रेशो है वो स्टैंडर्ड होता है, वो हर प्लांट के ऊपर एक ही होता है स्टैंडर्ड रेशो। आपने गुलाब लगाना है, आपने कैक्टस लगाना है, आपने सैकुलेंट लगाना है, या आपने कोई दूसरे प्लांट्स लगाने सीजनल वगैरह, उसमें एक ही सॉइल मिक्सिंग लगती है। और ये सॉइल मिक्सिंग का जो प्रोसीजर है, जो रेशियो है, ये हम आपको बार बार हर वीडियो में बता रहे होते हैं। तो आप प्लीज़ गौर से वीडियो को देखें और गौर फरमाएं, हम तमाम वीडियोज़ में सॉइल मिक्सिंग का बता रहे होते हैं। तो कुछ अफराद ऐसे भी हैं, उनके मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, उन्होंने कमेंट्स में ये लिखा है कि आप कमेंट्स के जवाब नहीं देते क्योंकि आप वीडियो से सिर्फ अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको भी वीडियो की एक्सपीरियंस नहीं है इतना, क्योंकि वीडियो एडिट भी होती है, उसको बनाना भी होता है, प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद उसको यूट्यूब पे अपलोड भी करना होता है। दूसरी चीज़ ये कि यूट्यूब की पॉलिसी के ऊपर हमने नज़र रखी हुई है कि कैसी पॉलिसी है यूट्यूब की, मैं आपको अभी बताऊंगा फर्दर इसकी पॉलिसी क्या है, किस तरीके से।
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने 1.5 लाख रुपए का कैमरा लिया है और तकरीबन 80,000 रुपये का हमारा साउंड सिस्टम है। उसके अलावा आपको एडिटिंग के लिए पीसी भी चाहिए, वो भी 2-2.5 लाख रुपए का पीसी है। तो इतने एक्सपेंस हम खर्च करने के बाद, इसके ऊपर इतने पैसे लगाने के बाद एक वीडियो प्रिपेयर करेंगे इसलिए ताकि हम इससे अर्न कर सकें। और अर्न भी कितनी होगी, मैक्सिमम 10,000 रुपये हो जाएंगे, 15,000 रुपये हो जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होंगे। तो इतने पैसे लगाने के बाद हम बिल्कुल छोटी सी अर्न के लिए इतनी मेहनत करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये हम इसलिए करते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें और इन पौधों की खिदमत कर सकें, ताकि आप लोगों को पता हो कि इनको कैसे रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो की पॉलिसी की बात कर लेते हैं यूट्यूब की। तो आप लोगों को यूट्यूब की पॉलिसी बता देता हूँ मैं। यूट्यूब की पॉलिसी ये है कि जब आप एडसेंस लगाते हैं वीडियो पे, हमने 3 महीने पहले एडसेंस लगाया था वीडियो पे, और ये लोग ये कहते हैं यूट्यूब वाले कि जब आपके $100 हो जाएंगे तब जाके आपको पेमेंट होगी। तो 3 महीने हो गए, अभी तक वो $50 से आगे नहीं बढ़ रहे। $50 से बीच में ये $73 पे गई थी मेजरमेंट जो थी उनकी, उसके बाद वो रिवर्स आ गए $47 पे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड ऑन देयर वेबसाइट्स, पर मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई उनके अंदर वेबसाइट के अंदर कोई बग है या कोई ऐसी चीज़ है जो परेशान है। हो सकता है इनका मीटर है, हमने इसकी कंप्लेन भी की, हमने यूट्यूब को इसकी कंप्लेन की कि आपकी वेबसाइट में कोई बग है या इस टाइप की कोई चीज़ है, या हो सकता है कोई वायरस है। तो उन्होंने उसका कोई रिस्पांस भी नहीं दिया। तो मुझे नहीं पता ये कि आप ख़ुद देखें, इसकी मेजरमेंट आगे बढ़ी फिर वापस रिवर्स हो गई। इसी तरीके से हम सब्सक्राइबर्स की बात कर लेते हैं। तो सब्सक्राइबर्स में भी यही है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे होते हैं, फिर एकदम से वो 10 सब्सक्राइबर्स कम हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या पॉलिसी है, ये क्या मजाक हो रहा है। तो जो शख्स ये समझता है कि हम वीडियोस पैसे कमाने के लिए बनाते हैं, तो आपको ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हम कोई पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं बना रहे, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहे होते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर इन्फॉर्मेशन फराहम हो सके। तो प्लांट लवर हमारा एक फ़ेसबुक ग्रुप है जिसके ऊपर तकरीबन 56,000 मेंबर्स हैं। जब हम वहाँ वीडियो शेयर करते हैं, कुछ नहीं कम से कम 1000 लोग तो देखते होंगे, लेकिन जब हम YouTube पे आके देखते हैं उसके व्यूवर्स, तो वो 200, 300, बहुत ज़्यादा 150, 200, 300, बहुत ज़्यादा होगा तो 400। तो आई डोंट नो क्या पॉलिसी है यूट्यूब की। मैं इसके अलावा भी और पेजेस पे और मैंने ग्रुप्स पे शेयर की वीडियोस और देखा कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। जब वहाँ पे मैंने शेयर्स की वीडियोस, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ व्यूवर्स तो देखेंगे। जब हमने यूट्यूब पे आके देखा तो हमारे व्यूवर्स वही 200, 300। अब मुझे नहीं पता यूट्यूब की क्या पॉलिसी चल रही है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ इससे यूट्यूब से कमा रहे हैं या इसमें व्यूवर्स बढ़ा रहे हैं, तो हम इस पे भी नज़र रखते हैं यूट्यूब की क्या पॉलिसी चल रही है और देख रहे होते हैं। अभी आप लोगों को इतना यूट्यूब की पॉलिसी का तजर्बा नहीं हुआ है, या आपने अभी वीडियो शेयर नहीं किए, या वीडियो आपने इतनी वो नहीं किए हैं, एडिट वगैरह नहीं किए। इसमें बहुत मेहनत लगती है। पहले आपने वीडियो बनानी होती है, फिर उसको मर्ज करना होता है, एडिटिंग करनी होती है, फिर उसको अपलोड भी करना होता है। इन सब चीज़ों में टाइम लगाने के बाद उसके बाद हम यूट्यूब के कुछ पैसों के लिए रुकेंगे, देखेंगे कि हाँ भाई यूट्यूब के कुछ अर्निंग हो जाए। तो वो लोग जो ये समझते हैं कि हम अर्न कर रहे हैं इससे, वो तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि हम लोग इससे कुछ अर्न कर रहे हैं। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे होते हैं। और इसमें मैंने ये भी देखा है कि बाकी जो ऐसे लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन के अलावा और चीज़ें बता रहे होते हैं, जैसे कि इसमें काऊ डंग को वो सड़ा रहे हैं या कोई और ऑल फॉल कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे नुकसान हो रहा है, तो उसको थोड़ा बहुत प्रमोशन मिलता है। क्योंकि उसमें बता रहे होते हैं हम लोग कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो उसको बहुत प्रमोशन मिल जाता है। तो उसमें लोगों को प्रमोशन मिल रहा होता है। इवन के यूट्यूब भी बता रहे होते हैं कि हाँ यहाँ पे एड्स वगैरह चल रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं। तो जब भी कोई अच्छा काम करने जाता है तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरीके से कभी आप कोई अच्छी वीडियो बना रहे हैं या इन्फॉर्मेटिव बना रहे हैं, तो इसमें भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो यही मुश्किलात का सामना हम भी कर रहे होते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग थे बॉटनिसिस्ट, अच्छे बॉटनिसिस्ट थे, वो भी वीडियोस बनाना शुरू हो गए थे, लेकिन उन्होंने हमें भी बहुत अप्रिशिएट किया है। जब उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू की तो उनको भी इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो वो डिसहार्ट होकर चले गए। तो ये मुश्किलात का सामना मैंने देखा है पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के लोग कर रहे हैं ज़्यादातर। जो मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, जो मैंने फ़ील किया है, मैंने ज़्यादातर ये देखा है ये 3 ममालिक के लोग थोड़े से मुतासिर हैं इस परेशानी से। बाकी मुझे नहीं पता, हो सकता है फ़र्दर और भी लोग होते हों, लेकिन मैंने बाकी लोगों के रिज़ल्ट्स देखे हैं, उनको थोड़े अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक हक़ाइक़ से आगाह करता हूँ, ये मेरी अपनी भी ऑब्ज़र्वेशन है, आप भी देखें, हो सकता है आपको भी इसमें डिफरेंस फ़ील हो। अडीनियम बॉन्साई जब हमने इसकी वीडियो बनाई तो तकरीबन 1.5 लाख व्यूवर्स थे। बॉन्साई का लोगों में शौक़ है, लोग इसको प्रमोट करते हैं,
लेकिन जब हमने रिसेंटली दोबारा वीडियो बनाई किसी और बॉन्साई के ऊपर या हमने बॉन्साई के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी तो उसके व्यूवर्स कम हो गए, उसके 76,000 व्यूवर्स हो गए। उसके बाद हमने दोबारा वीडियो बनाई बॉन्साई के ऊपर तो उसके 2,500 व्यूवर्स हो गए। जहाँ तक मेरा सेंस काम करता है, ग्रेजुअली लोग ऊपर जाते हैं। मुझे नहीं पता ये व्यूवर्स नीचे क्यों आ रहे हैं, क्या लोगों में शौक़ ख़त्म हो गया इस चीज़ का, बॉन्साई का शौक़ ख़त्म हो गया लोगों में, सेंस काम नहीं कर रहा है इस पर। क्योंकि कॉमन सेंस है, लोगों का शौक़ बढ़ता है और लोग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। जब हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ग्रेजुअली कम हो रहे हैं व्यूवर्स। अब मुझे नहीं पता ये यूट्यूब की पॉलिसी है या व्यूवर्स का कोई रुझान ख़त्म हो गया। अभी आप खुद भी फील कीजिएगा, आप देखिएगा कि ये कम कैसे हुए व्यूवर्स। तो आपको एक और बात से आगाह करता चलूँ कि मैंने जब भी कोई म्यूज़िक उठा के अपनी वीडियोस में लगाए हैं तो उस पर कॉपीराइट पॉलिसी आ जाती है एक यूट्यूब की कि कॉपीराइटेड है या आप म्यूज़िक इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलो, कॉपीराइटेड एक लाइसेंस पॉलिसी है, हमने मान लिया। लेकिन हमारी पूरी वीडियो उठा के एक शख्स ने कॉपी की अपने चैनल के ऊपर और वो चल रही है यूट्यूब के ऊपर, जबकि उस वीडियो की हमने कंप्लेन भी की है। तो जो यूट्यूब की शराइत के मुताबिक कंप्लेन है वो हमने पूरा फॉर्म फिल किया, उसी कंप्लेन की हमारे पास एक मैसेज रिसीव हो गया कि आपकी कंप्लेन हमने नोट कर ली है, लेकिन 1 महीना हो गया अभी भी वो वीडियो चल रही है। तो अब मुझे नहीं पता वो कॉपीराइट पॉलिसी थी या क्या थी। अब यूट्यूब को इसको देखना चाहिए कि हमारी पूरी वीडियोज़ भी कॉपी हो रही है लेकिन वो चल रही है अभी तक। तो जनरेटर की वो वीडियो थी, उसमें जनरेटर रिपेयरिंग हम ट्यूटोरियल बता रहे थे कि जनरेटर किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। तो जिस शख्स ने वो पूरी वीडियो कॉपी की और चला रहे हैं, मैं आपको उसके पेज भी दिखा दूंगा और लिंक भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे, और वो वीडियो अभी भी चल रही है। तो इन मुश्किलात का सामना हम पहले भी कर रहे थे और हमने वीडियो बनाना बंद कर दी थी, लेकिन हमारे जो शायकीन दोस्त हैं उन्होंने कॉल करके हमें बोला कि आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं, आपकी वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है। तो हमने दोबारा वीडियोज़ बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। इसके बावजूद हमारी इतनी मसरूफियात हैं, मेरी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हैं तो हम वीडियो बना रहे हैं। जब एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो मैं नहीं बनाता हूँ, बहुत कम बनानी होती है उस टाइम, क्योंकि हम पेपर्स वगैरह की प्रिपरेशन में लगे हुए होते हैं। इसके अलावा मेरे वालिद साहब वो भी जॉब कर रहे होते हैं, तो हम लोग इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं लेकिन टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद लोग कहते हैं कि हम अर्निंग के लिए कर रहे हैं या यूट्यूब चैनल की पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपको आज इन हक़ाइक़ से आगाह करना चाह रहा हूँ कि हम कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। हो सकता है हमारी मसरूफियात ज़्यादा हो जाएं तो ये वीडियोस बनाने की जो सिलसिला है हम वो बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि मसरूफियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हमें इतनी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। उसके बावजूद हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। इसके अलावा हम फर्दर बात करेंगे कि एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस की बात करेंगे हम। मैं आज आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये है कैक्टस एंड सैकुलेंट अवार्ड 2003। तो ये सर्टिफिकेट है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन क्लास C30 सेक्टर 2 ग्राफ्टेड कैक्टरी। तो जब एग्जीबिशंस लगती थी कैक्टस एंड सैकुलेंट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, ये कैक्टस एंड सैकुलेंट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो थी ये भी फाउंडर मेंबर हैं जमशेद आसमिस के, मेरे वालिद साहब। तो यहाँ पे जब कैक्टस एंड सैकुलेंट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान थी, इसके फाउंडर मेंबर हैं, इसको बनाया। इसमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसी मुश्किलात थी, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ़ और सिर्फ एक ओहदा चाहते थे, काम करना नहीं चाहते थे। ओहदा अच्छी बात है, सबको अच्छा लगता है ओहदा, लेकिन उसके लिहाज से काम भी करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़िम्मेदारी का काम होता है। तो हमने वो भी लीव कर दी, कैक्टस एंड सैकुलेंट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वहाँ की कुछ निशानियाँ अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं आपके सामने। ये हमारा एक्सपीरियंस था, हमारे जो प्लांट्स थे उनको प्राइज़ मिले थे। इसके अलावा भी ट्रॉफ़ीज़ हैं हमारे पास, हमारे पौधों को ट्रॉफ़ीज़ मिली थी। ये फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़। वहाँ पे पौधों के ऊपर कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो ये कॉम्पिटिशन्स की ट्रॉफ़ीज़ हैं। तो जब तक हम कैक्टस एंड सैकुलेंट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान में थे, हमारी कोशिश यही थी कि हर मेंबर काम करे, हर मेंबर उसमें लग के काम करे और वो वहाँ पे आउटपुट हो, क्योंकि एक कैक्टस की सोसाइटी है, प्लांट्स की सोसाइटी है, तो प्लांट्स की आउटकम हो, उसमें लोगों को मोटिवेट किया जाए, ब्रूम किया जाए, ये हमारी कोशिशात थी। लेकिन जब हमें वहाँ पे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो हमने वो सोसाइटी लीव कर दी। तो कराची के कैक्टस सोसाइटी के जो मेंबरान हैं, कैक्टस एंड सैकुलेंट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हैं, ये बेहतर जानते हैं कि कैक्टस सोसाइटी आज किस मकाम पे खड़ी है।
तो वहाँ पे भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, तो हमने उसको लीव कर दिया था। फिर हम फर्दर्स आ गए थे, वीडियोस वगैरह बना रहे थे, आपको मोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि जिसके अंदर चाहत होती है, हम प्लांट से लव करते हैं, यानी कि लवर है प्लांट, तो हम इसके लिए काम करना चाहते हैं। प्लांट से रिलेटेड आपको वीडियो देना चाहते हैं, प्लांट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ताकि जो प्लांट्स हैं हम लेकर आएँ तो ये मरे नहीं, क्योंकि नेचर है, हम नेचर की खिदमत करना चाहते हैं। तो कैक्टस सोसाइटी का मकसद ये था कि हम प्लांट को प्रमोट करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जितने नए मेम्बरान होंगे उनको हम ट्रेन करेंगे। ये था कैक्टस सोसाइटी का मकसद। लेकिन वहाँ पे जब हमने देखा कि वहाँ पे किसी शख्सियत को प्रमोट किया जा रहा है प्लांट की बनिस्बत, तो हमने वो भी सोसाइटी छोड़ दी। इसीलिए फिर हम इस पर फर्दर काम करने लगे और अलोन हम लोग काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं और हमारे अभी भी प्लांट्स की आप ग्रोथ देख सकते हैं। आपके साथ इतनी वीडियोस हम लोग शेयर करते हैं, तो हमने आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताना था। ये आज भी मेरे वालिद साहब आप देख सकते हैं बिहाइंड द स्क्रीन है और हम लोग काम कर रहे होते हैं। आज भी हम लोग प्लांट्स के लिए काम कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस होता है आपको प्लांट से रिलेटेड एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं। हमारी यही कोशिश थी, जब सोसाइटी में थे हमारी कोशिश यही थी कि आप लोगों को या जो नए मेम्बरान हैं उनको काम सिखाया जाए, उनको इससे रिलेटेड ग्रूम किया जाए, उनको एक्सपीरियंस शेयर किया जाए उनके साथ, और हम लोग बिहाइंड रहें। आज भी ऐसा नहीं है कि मेरे वालिद साहब आए कि सामने आए फ्रंट स्क्रीन पे और बताएं कि मैं जमशेद आसमी हूँ, मेरे को पता है, मुझे पता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। नहीं, लेकिन वो बिहाइंड द स्क्रीन है और काम कर रहे हैं, आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। यहाँ मैं बैठा हुआ होता हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा होता हूँ, ये सारा एक्सपीरियंस मेरे वालिद साहब का होता है। तो नाज़रीन, आज मैंने वीडियो में आपको इन हक़ाइक़ों से आगाह करना था, जो जिन मुश्किलात का हम सामना कर रहे हैं या जो हक़ाइक़ थे। अगर किसी भी शख्स की कोई दिल आज़ारी हुई है तो मैं माज़रत चाहता हूँ, और अगर हम किसी वीडियो में कमेंट का या किसी मैसेजेस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो हम मसरूफ़ियात में होते हैं, उसके लिए मैं एडवांस में माज़रत चाहता हूँ। हम कोशिश करेंगे इसको बेहतर कर सकें और आपको जवाबात दे सकें। जवाब करना, सवाल करना आपका हक़ है, जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। अभी मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी भी शख्स की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माज़रत चाहता हूँ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।